बने गौशाला है लेकिन जानवर वहाँ नहीं एक रुकता है। ये भैंसिया ये छुड़वा में तो और बढ़िया रहा है। सरकार का जहाँ दिक्कत है जो नकारे लगन लगे विपक्ष रहा नहीं। इलेक्शन का है को चुनाव आए खुद ही वो है मैं वही चुनाव है वही MP है वही विधायक है। राजनीति का है करी जाती है ऐसा कतई ऐसा लिखी दे जीवन में यही रहेगी। फिर वो वही जब आएगा बदलिया तनिक ही उठी और फिर बहुत ताल खेते कब कर सकते हैं भी कोई बात ना है। चावल पे रेट बढ़ गए हैं, दाल पे रेट बढ़ गए हैं, डीजल पे रेट बढ़ गए हैं, खाद पे रेट बढ़ गए हैं। का मजदूरी है 200 रुपये 250 रुपये रेट चलनी चाहिए। विधायक जी ने कहा था कि हम यहाँ से आपके रोडवेज डालेंगे, यहाँ से आपका ये रोड बनवाएंगे, तो कुछ भी काम नहीं किया है। 5 किलो का वही मोदी जी का अपने घर से दे रहा है, महंगाई कहाँ जा रही। अब देखो उम्मीद तो ऐसी है कि बदल जाए। अब की किसान बहुत परेशान देखा बर्बाद तो 10 साल में तो दिखाई नहीं दे भाई। आदमी तो शकल नहीं देखी उनकी। तब तो लहर खराब चल रही बीजेपी। लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। कोई विकास नहीं किया है। आप इधर आएंगे देखो मोमदी रोड है, ये कुछ नहीं किया है। बीजेपी में मोदी ही मोदी है। ये तो बिजनेस हो गया ना, ये तो बिजनेस हो गया है। वो तो कहेंगे 400 पार। दोस्तों नमस्कार, आपका माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं मिथिलेश शुक्ला। दोस्तों मेरी चुनावी यात्रा चल रही है, आपको पता ही है। और इस चुनावी यात्रा में हम निकले हैं कि आखिर गांव का मूड क्या है ये जानने के लिए हम निकले हैं। और आज हमारी मौजूदगी है, ये धौरहरा लोकसभा क्षेत्र है। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की मोहम्मदी विधानसभा इलाके का ये पतवन गांव है। और यहाँ से मैं निकल रहा था तो एक ये छोटी सी जगह है, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। आखिर गाँव की जो ये जनता है, ये गाँव के जो आम लोग हैं, आखिर इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं और ये चुनाव किन किन मुद्दों पर होने जा रहा है, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी, क्या लग रहा है ये जो 2024 का चुनाव है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार देश में जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? जो मुद्दों पर कहा है बीजेपी या साइकिल? नहीं, वो बीजेपी साइकिल हम नहीं पूछ रहे। जैसे पब्लिक के अंदर मुद्दे क्या हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर के क्या पब्लिक चाहती है, किन चीज़ों को लेकर के चुनाव में इस बार जनता क्या सोच रही है, ऐसा कुछ? अरे जो मान लो सड़क बनाई, खंजड़ा पर नल बनाई, अब जो टंकी अंकी लग रही है से टंकी अंकी है भाई चलती ना, जो टंकी अंकी चलने लगा यह सब चीज़ चाहते है। चलिए तो अच्छा ये बताइए, एक तरफ मोदी कह रहे हैं कि 2024 में हम 400 पार ला रहे हैं, हमने भाई बहुत काम किया है, देश को मजबूत किया है और 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं मुफ्त। एक तरफ ये बात हो गई। दूसरी तरफ जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बना है, वो कह रहा है कि भाई देखो देश में युवा परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहा है, किसान जो है जानवरों से परेशान है, फसलों का उसको सही रेट नहीं मिल रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है जब से मोदी की सरकार आई 10 सालों से। तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता क्या सोचेगी चुनाव में? एक तरफ जहां मोदी जी और एक तरफ विपक्ष। विपक्ष का ये तो सोचेगी कि काम तो अच्छे सब किए हैं, जो कुछ करे तो अच्छे काम करे हैं। राशन देखो फ्री मिल रहा, नहीं मिल रहा, फ्री राशन मिल रहा और मान लो अपना काम चलते है। अच्छा, फ्री राशन मिल रहा है, काम चलता। अच्छा, जो बात विपक्ष कह रहा है कि जैसे किसान परेशान है, तो क्या जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, ये मुद्दे किसानों के जो उठा रहा है या नौजवानों के जो उठा रहा है, बेरोजगारों के जो उठा रहा है, इसका विपक्ष को कोई फायदा होने वाला है कि नहीं? फायदा का जो अपना शहर वाले जाने घर के दिया तुम का हमें राशन मिले और हमें क्या चाहिए। अच्छा, 5 किलो राशन जो सरकार दे रही है बस उसी में संतुष्ट रहेंगे? अरे हमें जो राशन मिले रहा है, अब जो बाकी शहर वाले जाने किसान आदमी खाद या तो मद्दी हो जाए बस, और को हमें चाहिए। खाद का भी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी ये बात उठाई है कि किसानों का जो खाद हो गया और बीज हो गया, उन पे भी GST सरकार ले रही 10 सालों से, जब से सरकार आई है तब से बहुत ज़्यादा। खाद या तो मद्दी हो जाए और हमें क्या चाहिए। अच्छा, बहुत महंगी है ना, खाद या थोड़ी मद्दी कर दी जाए, डीजल मत हो रहा है, बस जोते खोदे अपना पैदा करता और हमें क्या चाहिए। नहीं तो डीजल पेट्रोल, ये भी तो विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है कि डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हुआ है। डीजल पेट्रोल ज़्यादा महंगा हुआ है, डीजल पेट्रोल खाद ये चीज़ें मद्दी कर दी जाए और राशन मिलता है खाने भर है, खाने भर का मिलता है 5 किलो। हाँ, खाने भर खूब मिलती 5 किलो। 5 किलो में मतलब पूरा परिवार 1 महीना पार कर लिया। अरे 1 महीना तो को पार रुपये नहीं 1 महीना में 5 किलो राशन मिल लो है, पार कर पे मिल लो, फिर 4 किलो राशन आप पार कर लिए हो 1 महीना में। मियाँ बीबी 2 लोग हुए हो, बच्चा परिवार हुई, आप लोग जो परिवार पार कर लिए होगा, फिर कैसे हम बात करें है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पप्पू।
पप्पू जी क्या करते हैं? हम काम हम भाई मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो अखिलेश यादव हो गए, चाहे राहुल गांधी हो गए या अन्य विपक्षी दल हो गए, जो बातें ये उठा रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गैस सिलेंडर का भाव, डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, गरीब जो है बेचारा गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, तो क्या लग रहा है उनका ये जो मुद्दा है पब्लिक को अच्छा लगेगा, या फिर जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार? नहीं, वो चीज़ें हम नहीं कह रहे हैं। बात ये असल में ये है कि जैसे ठीक है, हर रेट की चावल पे रेट बढ़ गए हैं, दाल पे रेट बढ़ गए हैं, डीजल पर रेट बढ़ गए हैं, खाद पर रेट बढ़ गए हैं, का मजदूरी है 200 रुपये 250 रुपये रेट चलनी चाहिए। ये मोदी की सरकार कह रही है ना, ये 200 रुपये 250 रुपये दिहाड़ी चलनी चाहिए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम तो 400 करेंगे, अगर सरकार में आएंगे तो 400 करेंगे। वो चीज़ नहीं मतलब सरकार किसी की बने, ये हम नहीं कह रहे हैं वो 300 दें या 400 दें, लेकिन जो मजदूरा है उसको मजदूरी पूरी चाहिए है भाई, है नहीं चाहिए है। अच्छा क्या लगता है महंगाई देश में है कि नहीं? हाँ, महंगाई बिल्कुल 100% है। अच्छा जो भाजपा वाले कहते हैं, कुछ लोग मिलते हैं कहते हैं कि भाई महंगाई चाहे 2000 का सिलेंडर हो जाए, 500 का पेट्रोल हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देश बहुत आगे बढ़ रहा है। क्या सोचते हैं आप? हम सोचते नहीं, हम अपनी चूल्हे में ले कर अपनी आग उसमें जो है अपनी खाना बना लेंगे। हमको गैस नहीं चाहिए है। हाँ। अच्छा क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? हम ये नहीं कह सकते हैं सरकार किसी की बने, भाजपा बने या सपा की बने, हम ये नहीं कह सकते हैं किसी की बने। अच्छा ये बताइए, हम धौरहरा इलाके में हैं, यहाँ पर 2 बार लगातार बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं रेखा वर्मा सांसद रह चुकी हैं, फिर से दावेदारी कर रही हैं बीजेपी से, तो धौरहरा में क्या माहौल लग रहा है इस बार? हम ये भी नहीं कह सकते हैं धौरहरा तीन प्रत्याशी हैं, 4 हैं, वो तो किस्मत की उनकी बात है, कौन जीतेगा कौन हारेगा उनकी किस्मत, जो लिखा होगा वही होगा। पब्लिक क्या सोच रही है? पब्लिक किन मुद्दों पर यहाँ धौरहरा में क्या सोच रही है? धौरहरा में किसी के अंदर की हम दिल की बात नहीं कह सकते हैं, किसको वोट देगी किसको नहीं देगी। अच्छा यहाँ के सांसद हैं, 10 साल हो गए हैं, कामकाज उनका कैसा रहा? वो कामकाज का इससे बढ़िया जो है जो जितिन प्रसाद रहे थे उनका सबसे अच्छा स्वभाव था। ठीक है, हमारे पतवन ग्राम सभा में इसने कहा, विधायक जी ने कहा था कि हम यहाँ से आपके रोड वेट डालेंगे, यहाँ से आपका ये रोड बनवाएंगे। वो कुछ भी काम नहीं किया है। कुछ भी काम नहीं किया है। तो क्या लग रहा है अगर हम उधर यूपीए की जो कांग्रेस की 10 साल रही सरकार, उसमें जो आप बता रहे हैं जितिन प्रसाद यहाँ रहे हैं सांसद, तो उन 10 सालों में और इन 10 सालों में क्या आप अगर तुलना की जाए तो क्या लगता है उधर विकास ज़्यादा हुआ या इधर? नहीं, विकास उधर ज़्यादा हुआ है ना, उधर 70% हुआ है, इधर 30% हुआ है। अच्छा तो इस बार क्या लग रहा है, क्या हवा चल रही पब्लिक जिसकी किस्मत में चुनाव लिखा होगा वो होगा। ये तो कह रहे हैं जिसकी किस्मत में होगा, फिलहाल बताना नहीं चाह रहे। हाँ वही बात है, हम किसी को हम वो नहीं कहना चाहते हैं, मतलब हम होंगे यहाँ पे होंगे, हम किसी की ना विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं ना, जिसकी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। बात खत्म। ये हम मतलब अपनी गोपनीय बात कर रहे हैं, गोपनीय बात कर रहे हैं। देखिए कहना नहीं चाह रहे खुला, लेकिन हाँ इनका ये ज़रूर कहना है कि महंगाई ज़रूर है, बेरोज़गारी है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या नाम है भैया? धनीराम जी क्या करते हैं? क्या करते हैं? यही करते हैं, खेती बाड़ी। अच्छा खेती करते हैं। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव तो आ गया है भाई, तो इस बार क्या होने जा रहा है? वही पुराना सब होगा या फिर कुछ बदलाव होगा जो विपक्ष कह रहा है? नौ हो या पुराना हो, भी कुछ जरूर है। अरे जो जनता चाहेगी वही होगा ना, तो जनता क्या लग रहा है, क्या हवा लग रही है, क्या हवा चल रही है इलाके में आपके? हवा बढ़िया चल। बढ़िया नहीं, हम सियासी पूछ रहे हैं कि सियासत में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है बदलाव होगा या फिर तीसरी बार मोदी जी आ जाएंगे? अब मोदी जी को पता नहीं आ जाएंगे नहीं। अच्छा जो महंगाई बेरोजगारी का विपक्ष मुद्दा उठा रहा है वो चलेगा इस बार, या फिर जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार? अब महंगाई तो है। महंगाई है। हाँ, गैस सिलेंडर डीजल पेट्रोल भाव बढ़ गया ये सब कहते हैं। हाँ तो है महंगाई, बढ़े हैं। तो बताओ बदलाव होगा या फिर से मोदी आ जाएंगे? अब इसको क्या पता। कि क्या नाम है दादा आपका? राजेंद्र जी क्या करते हैं? खेती करते और क्या करते? अरे कुछ हवा जो चल रही हो बताए दो कुछ। हवा चल रही बढ़िया है और का कहीं की बढ़िया चल रही है? बढ़िया खेतन में रखा हुआ साढ़ रात दिन जो बात अखिलेश यादव उठा रहे हैं। हाँ, बाकी महंगाई में जूझ रोटी किसान की मिलना मुश्किल है।
तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम भाई मुफ्त राशन दे रहे हैं 5 किलो। 5 किलो में क्या हुई, मोदी जी का अपने घर से दे रहा है, महंगाई कहाँ जा रही। अपने घर से तो कोई देती नहीं, हम हैं आपसे लेके देते सब। अन्य पार्टी 10 किलो देना कहती। अच्छा एक बात बताइए, ये विपक्ष जो है कह रहा है कि डीजल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, गैस सिलेंडर का भाव बढ़ गया, तो इन सब मुद्दों को पब्लिक 2024 में पकड़ेगी या फिर ये बातें हवा हवाई में रह जाएंगी और मोदी जी का वही फिर अब देखो उम्मीद तो ऐसी है कि बदल जाए अब की। बदलाव? हाँ बदलाव हुई ही। बदलाव का ये लगता है। तो मोदी जी का ये जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने मंदिर बनवा दिया और हिंदू मुस्लिम ये सब चलेगा उनका नहीं? मंदिर में का कोई गरीब जनता पूजा करने पहुंची है। मंदिर तो घर हूँ, देवता तो ही ना है, आत्मा परमात्मा है। तो वो मोदी जी कह रहे हैं कि हमने तो भाई मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी। अरे धीरे बात, जम्मू कश्मीर हटा दे, हियाँ का हटा दे, यूपी में का हटा दो, मतलब जम्मू में हटवाई ना। अच्छा, तो उसका जो राम मंदिर है वो तो यूपी में है। यूपी में भाई राम मंदिर सब हैं, राम का हियाँ ना है। राम सब है मंदिर में, थोड़ा तो हर जगह है, हमको होता है उनकी पूजा कर। ऐसा ना है राम को ना मानते। तो पूजा करते हो तभी तो मंदिर बनवा दिया, कहते भाई कि मंदिर घर घर थोड़ा, मंदिर थोड़ा खाने को मिला, रात दिन साढ़े सब चल जाते, गन्ना गेहूँ अबारा घूम रहे, जैका चुक जाओ मार डालते। किसान इसका मतलब परेशान है। किसान बहुत परेशान। अच्छा, महंगाई है कि नहीं देश में? बहुत बड़ी महंगाई है। महंगाई है, तो क्या लग रहा है देश में कुछ बदलाव होगा या फिर? ना आशा ऐसी है कि बदलाव हुई जाए। बदलाव होगा। कौन आ रहा है सरकार में? अब देखो जो कि चलिए धौरारा की बात कर लेते हैं। धौरारा में बीजेपी 10 सालों से काबिज है और इसके पहले जो है यहाँ पर कांग्रेस थी। जब ये 2009 में ये लोकसभा बनी है धौरारा, तब जो है कांग्रेस थी। तो क्या लग रहा है इस बार धौरारा में भी बदलाव होगा या फिर वही यहाँ की सांसद रेखा वर्मा है? रेखा वर्मा तो 10 साल में तो दिखाई नहीं दे भाई, आदमी तो शकल नहीं देखी उनकी। काम देख पला मिट्टी को डरवाई है उनने, अब उससे उनको नसीब जाने भाई। काम हम नहीं करवाए। काम हमारे समझ तक क्षेत्र में तक होना है। तो क्या लग रहा है कि काम आदमी देखेगा या फिर कहेगा कि चलो मोदी जी? अब देखो आगे क्या हो, 4 तारीख हम ये खुद 4 को रिजल्ट वो तो आएगा, सब जानते हैं, लेकिन जनता में क्या चल रहा है हम ये कुछ। जनता में तो लहर खराब चल रही बीजेपी की खराब चल रही है। तो ये राम मंदिर और 370 ये काम नहीं आएगा? जहू ना है कुछ ना है। तो महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल यही सब चलेगा? हाँ, हम भी एक सीजनल नौकरी कर रहे हैं। सीजनल नौकरी? तो यही बात तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी उठा रहे हैं कि आउटसोर्सिंग में लग कर देंगे अगर सरकार आ गई तो। फिर से जो है जो पक्की नौकरी हैं, जैसे आपका अग्निवीर हो गया, जैसे परमानेंट फौजी थे अग्निवीर कर दिया है, तो अगर ये बीजेपी की सरकार आ गई तो ये सबकी कच्ची नौकरी कर देंगे, ये कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं हमने भाई देखो 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, भारत देश देखो बहुत मजबूत हो गया है। क्या लग रहा है 2024 में जनता क्या सोचेगी? देखो 2024 में जो हमारे जो प्रत्याशी हैं धौरारा के, वो जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं कि प्रत्याशी हारे या जीते, एक एक सीट से मिला के ही तो बहुमत बनेगा। नहीं, हमारे यहाँ के जो सांसद जी हैं और विधायक जी भी हैं, जो भी हैं, हमारे क्षेत्र जो पतमन का जो विकास है ना, वो 0 बटा है। कोई विकास नहीं किया है। आप इधर आए हैं, देखो मोमदी रोड है, ये कुछ नहीं किया है। अच्छा, लेकिन बीजेपी के लोग तो कहते हैं हमने भाई बहुत काम करवा दिया, सड़कें बनवा दी, ये करवा दिया, पानी की टंकी। बीजेपी में मोदी ही मोदी है, बाकी सब ये तो ऐसे ही फालतू वाला है सब। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है? अब लग रहा है मतलब वही तो हम तो बता दिए हैं। देश में क्या होगा? कुछ बदलाव तो कुछ तो होगा। जितना जो बीजेपी जिस तरीके से जीती थी उस तरीके तो नहीं जीतेगी, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं, और भाजपा के और लोग हैं कह रहे हैं हम 400 पार इस बार, मतलब 300 प्लस थे पिछली बार, और अब इस बार हम 400 पार जा रहे हैं। ये तो बिजनेस हो गया ना, ये तो बिजनेस हो गया है। वो तो कहेंगे 400 पार, ये तो सभी सोचेंगे। जो चुनाव में जो लड़ रहा है वो थोड़ा वो सोचेगा कि हम हारेंगे, वो तो सभी जीत रहे हैं, सभी जीत रहे हैं। अच्छा, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव या विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, घोषणा पत्र जो कहते हैं न्याय पत्र के नाम से उन्होंने जारी किया है। उसमें उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए हैं। किसानों के न्याय की भी एक बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा किसान का कर्जा माफ़ होना चाहिए। चूँकि बीजेपी ने आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने जो है बड़े बड़े 2-4 उद्योगपतियों का बहुत सारा
कर्ज जो है माफ़ कर दिया है, तो हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार में आते ही हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, किसानों की जो तमाम फसलें हैं उनको कानूनी जामा पहना करके एमएसपी कानून लागू करेंगे। तो क्या लग रहा है ये जो किसानों के मुद्दे हैं, चाहे खाद बीज का रेट जो बढ़ा हुआ है, जीएसटी लगी हुई, वो हटा देंगे कह रहे हैं, और एमएसपी कानून लाएंगे ताकि किसान आगे बढ़े, और किसानों का कर्ज भी माफ़ करेंगे। क्या लग रहा है ये मुद्दे लोग पसंद करेंगे या फिर वही राम मंदिर, 370, मोदी जी, 400 पार? देखो, जब भी चुनाव आता है सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं। उसमें का मान्य कितनी करती हैं? 50% भी मान नहीं करती हैं। सभी पार्टियां हैं, घोषणा पत्र में तो बहुत कुछ दे देती हैं, करती कुछ नहीं है। राहुल जी कह रहे हैं, राहुल की सरकार भी पहले भी रही है, हमारी पब्लिक के लिए तो न उन्होंने किया न उन्होंने किया है। लेकिन ये है कि गुंडागर्दी खत्म हुई है। गुंडागर्दी हाँ, भाजपा सरकार में 2024 में सरकार बीजेपी की ही बनेगी। अच्छा, ये जो महंगाई बेरोजगारी है देश में या नहीं है? हाँ, महंगाई बेरोजगारी तो है, उसी तरीके से सरकार की जो है योजनाएं चल रही हैं। अब यहाँ के हमारे विधायक सांसद जी और जो जिलाधिकारी जो हेडक्वार्टर वाले ना लागू करें तो क्या है? सरकार की कोई गलतियाँ नहीं, सब नीचे वाले सब खाए हुए हैं। जैसे हमारा कोटा है, राशन कार्ड बट रहा, राशन जहाँ बट रहा है वहाँ जो है एक 5 किलो पे 1 किलो कम कर रहा है, राशन नहीं पूरा दे रहा है। ये किसकी कमी है? हमारे प्रधान की कमी है, विधायक की कमी है, सांसद की कमी है? किसकी कमी है आप बताइए? हमारे प्रधान की कमी है और विधायक की कमी है। जो राशन बट रहा है जो पूरा नहीं दे रहे हैं, उसकी शिकायत आप एसडीएम से कर सकते हैं, डीएम से कर सकते हैं। शिकायत की गई है, लेकिन वो कोटेदार इतने बेईमान है ना, अपनी घरतौली छोड़ते ही नहीं है। क्यों, अधिकारियों को डरते नहीं है क्या? नहीं डरते, अधिकारियों क्या डरेंगे वो। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया नमस्कार। क्या चल रहा है, देश के हालात कैसे हैं? बढ़िया हैं? बहुत सब बढ़िया। तेजी और मद्दा जो जीवन भर रही, ये 54 पर धान गाड़े, 1 रुपया जो गिलेट वालों ने 4 आना में गाड़े धान। आज 300 400 चल रहे। कोई दिन समय ऐसो आ जाए 500 हुई जाए, 800 हुई जाए, 1200 हुई जाए। वो जैसो गेहूँ तेज बिकी तैसी मजबूरी बढ़ी, वो तो जीवन भर ऐसे चलता ही रहेगा। हमें एक ही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाई ये गैया छूटी हिंदी तुम भरसार हुआ कच भाई ले लेती हुआ बुधा बर्बाद पैसा ले ले 4000 रुपया महीना। अब उनने का काम करो बुधा सब लो ही ना, जन्म सब रात में खोल रहे, फिर बोता छुट तक छुटता ही रहे। बने गौशाला है लेकिन जानवर वहाँ नहीं एक रुकता है। छोड़ दे चौगिद्दी घूमत बंगी गए तो अब ऐसो करेंगे भैंसियाँ ये छुटवा में तो और बढ़िया रहा। सरकार का जाका दिक्कत है जो नकारे लगन लगे, हम खरीदें खवाएं पियावें, हमें नफा मिले, बेच लें एक जितने छुटे जाए सब पकड़ के सब अंदर हुई जाए। हम लोग जनता सब खुशी हुई जाई, सुखी हुई जाई। रात में आँखी फूटी गई कभी 2 बीघा सब बेचारी को। तो क्या लग रहा है जो ये मुद्दे विपक्ष उठा रहा है कि किसान को जो है, अखिलेश यादव लगातार कहते हैं कि किसान जो है खेतों में खाता है, खेतों में सोता है, उसको सांड जो है बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं, तो ये बात सच है? नहीं सच है, कतई सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष रहा नहीं, इलेक्शन का है को विपक्ष कैसे नहीं रहा है? तो अरे कहा है योगी को ढूंढती अच्छा, सुनता नहीं कोई ना योगी पृथ्वी भरे पर कोई ना ढूंढती। विपक्ष छोड़ रहा ऐसे जय हाँ निर्वल। अब भाई बाबू कौन, अब भाई बाबू अब पर्चा कैंसिल कराई दो है चुनाव। हाँ अब निर्विरोध हुआ चुनाव को, तो विपक्ष भाई हो तो तरीके तुम्हारी खबरी पर न ठाड़ो। तो विपक्ष क्या करे? विपक्ष ने शिकायत की तो उससे चुनाव आयोग से विपक्ष क्या करेगा? लड़ाई थोड़ी करने लगेगा। चुनाव आयोग खुद ही वो है मैं वही चुनाव है, वही MP है, वही विधायक है। विपक्ष क्या करे? पिछले राजनीति का है करी जाती है, ऐसा कतई ऐसा लिखी दे जीवन में यही रहेगी, दूसरी पार्टी कोई नहीं हो सकती। तो यही तो विपक्ष कह रहा है लगातार कि अगर ये 2024 का चुनाव जो है ऐतिहासिक होने जा रहा है, अगर इसके बाद चुनाव नहीं होगा। अरे सुनो, हमारा लड़का हमारे हमको वंत जाए रहे लड़का हो जो संगठन कबहू ना जनता करी पाएगी एक जिताई पावे। अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी नहीं। मायावती कहना जब बनी मुख्यमंत्री 6 महीना रही, दोबारा जब लड़ी तो बहुमत के ऊपर 7 वोटों से जीती गई, ऊपर 7 सीटों से। अब जब वही हारी तब अखिलेश खड़े है, वही अखिलेश खड़े है, वही जीते हमारे समझ में 1 8 सीटों से ऊपर।
और वही के बाद जब वही हारे तब मोदी जी 62 सीट ऊपर जीते बहुमत के ऊपर, जरा विपक्ष चुनाव हुई तले रपटाई रपटाई मारो जी विपक्ष है तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव तमाम नहीं तो सब, लेकिन उनके पास वो तो भाई पुदीना ना ही है। अब जब जहाँ जाओ ले तुम्हें पहले ही बता चुके, जब देखो हमें भाई निर्भर हो तुम नहीं चुन रहे तुम हटो एक गाय। जब अगर जो हो तो कोई न्याय हो तो कोई न्याय निर्विरोध वहाँ लोगों ने पर्चे वापस ले लिए होंगे। बस खूब हमें समझते हैं, हम तो दिन भर जाए पढ़ रहा है भैया। कोई कमी रही होगी उनके पर्चे में? नहीं ठीक है। और मुद्दा कोई ना, वोट कोई को कोई जानती नहीं कहाँ दी ही जाए, जीते ही कोई। क्या लग रहा है जो यहाँ 10 सालों से बीजेपी काबिज है और सांसद यहाँ की रेखा वर्मा है, तो कामकाज कैसा है उनका? काम उनको कुछ चुनाए रेखा वर्मा वोट कोई दे दी ना, वोट दे दी मोदी की सरकार के, जो गल्ला ले दिखा दे, हमें तो गल्ला मिलती नहीं ना, हम लेन जाती नहीं। क्या लग रहा है, कुछ हवा बता दो हमें। हवा मतलब हारी कहाँ लग जाए, कितनों हरी। अब फिर वो हीरो जब आएगो बदरिया तनिका ही उठी और फिर बहुत ताल खेते कब कर सकते, ये कोई बात ना है। लेकिन ये आंकड़ा हमारे तुम्हारे लगाए तो कुछ सुनाई लग पाई। चलिए, ये जो है कुछ मुहावरे और लोकक्तियाँ जैसा कि कहा जाता है उस तरीके से यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, और जो जैसी सीधी तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि आखिर गांव का मूड क्या है। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे इस चैनल आपका माइक को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने रिश्तेदार दोस्तों तक शेयर भी करिए ताकि उनको सीधी सच्ची सटीक खबरें मिल सकें। फिलहाल और किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी फिर किसी दूसरे गांव से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।